हेलो डियर स्टूडेंट। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपसे बात करूंगा रेशो मेथड की, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूंगा कि किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रखी है और किसी दूसरे रेजिस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालें। तो देखो यार, 3 एग्जांपल्स लेंगे हम लोग इस सेशन में, और मैं आपको बता देता हूँ जिन 2 बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय देख लो कि यार जो रेजिस्टेंसेज हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं या पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो उनमें करंट सेम रहेगी, और अगर वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उन पे वोल्टेज सेम रहेगा। अगर यहाँ पे पावर निकालना हो तो जहाँ पे करंट सेम होना वहाँ पे P इज़ टू आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना। आई पे गोला लगा देना क्योंकि वो दोनों पे सेम है और P इज़ प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। और अगर आप वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे पैरेलल में, यहाँ पे वोल्टेज वाला ही लगाना है बिकॉज वोल्टेज सेम है। वोल्टेज पे गोला लगाना एंड P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा। सो जस्ट रेडी फॉर द 3 बैक टू बैक क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन द सर्किट शोन द थर्मल पावर डिसिपेटेड इन R1 इज P। ये जो आपको R1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो थर्मल पावर जनरेट हो रही है वो P हो रही है। सो द थर्मल पावर डिसिपेटेड इन R2, इसमें कितनी पावर जनरेट होगी। तो देखो यार, सबसे पहले की बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे पावर निकालता हूँ तो यहाँ पे पावर हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R। इतनी मेरे पास यहाँ पे पावर आ गई। मेरे को यहाँ पे पावर चाहिए। तो मैंने ऐसे बोला कि यार मेरे को अगर यहाँ पे पावर चाहिए तो इस पावर की जो वैल्यू है वो आएगी, इसमें बहने वाली करंट मान लीजिए वो I1 है, और अगर ये I2 है, I1 स्क्वायर इंटू ये रेजिस्टेंस। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट हो गया ये वाली करंट निकालना। देखो यार, ये वाली करंट आ रही है I, ये वाला रेजिस्टेंस है R और ये वाला रेजिस्टेंस है 2R। ये 2 भागों में करंट डिवाइड हुई। ये दोनों पार्ट्स किस में है, पैरेलल में, तो मैं V इज टू आई आर लगा दूंगा। एंड पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम है, तो करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बटेगी। रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, 1:2, ऊपर 1 और नीचे 2। तो करंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। 2:1 का मतलब हो गया कि 2 और 1, टोटल करंट कितनी थी मेरे पास में, 2 और 1 3 थी। 3 में से 2 हिस्सा किधर जा रहा है, ऊपर वाले में जा रहा है। 2 और 1 बट रहे हैं 2:1 में, 2 हिस्सा ऊपर जा रहा है। तो ऊपर वाली जो करंट है वो आ जाएगी, 3 में से 2 हिस्सा ऊपर गया। एंड जो मेन करंट आ रही थी वो कितनी थी, आई, मतलब मेन करंट का 2/3 पार्ट ऊपर जाएगा। सो यहाँ पर जो पावर जनरेट होगी वो होगी I1 स्क्वायर, मतलब 2/3 का होल स्क्वायर एंड आई का स्क्वायर एंड R। तो दिस इज 4/9। एंड जो आई स्क्वायर R है इसकी वैल्यू P के बराबर है। सो P प्राइम इज इक्वल टू 4P/9। ओके। अब अगला क्वेश्चन जब आप कर रहे हो ना, है ना, ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन जब अपन लोग करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करते समय आप हमेशा ध्यान रखो यार, पहले उस क्वेश्चन को एक बार पोज कर दो, है ना, मेरे से समझने के बाद में उसको पोज करो, तो एक बार खुद ट्रायल करो और फिर देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर आइडियल। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे हैं, आइडियल। हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। देन द पावर कंज्यूम्ड इन 9 ओम रजिस्टर, इस 9 ओम में कितनी पावर कंज्यूम होगी। देखो यार, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि ये वाला जो वोल्ट मीटर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आइडियल वोल्ट मीटर है। और ये जो एमीटर दिखाई दे रहा है ये भी आइडियल एमीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर हो चाहे आइडियल एमीटर, जब मैं इनकी बात करता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस तो 0 है एंड इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। आपको पता है यार इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। देखो, इसका तो रेजिस्टेंस 0 है तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे, बट क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट जब यहाँ पर पहुंचेगी तो वो साफ मना कर देगी उस ब्रांच में जाने से जहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा होगा। तो यहाँ पे देयर विल बी नो करंट इन दिस ब्रांच बिकॉज यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जो भी करंट जाएगी उसके 2 हिस्से होने हैं, एक ऊपर जाना है इधर और एक नीचे आना है। मैं प्लान कर लेता हूँ कि मेरे को जो है यहाँ पे अगर पावर चाहिए 9 ओम पे, तो 9 ओम पे पावर हो जाएगा इसमें बहने वाली करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, तो I1 स्क्वायर इंटू 9। तो मेरा असली उद्देश्य हो गया ये करंट निकालना। देखो, सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि 9 और ये 6 ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस जुड़ जाते हैं तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15।
9 और 6 हो जाएगा आपका 15। इसको मैं सॉल्व करता हूँ अलग से। 9 और 6 को मैंने कर दिया 15, और ये जो नीचे रेजिस्टेंस है ये कितना है 30, दिस इज 30 ओम। और यहाँ से ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये है 20, तो मैंने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया सर्किल को। और जो बैटरी है वो है 30 वोल्ट की, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला, ये जो 15 ओम और जो 30 ओम है ये दोनों पैरेलल में है। एंड पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 15 इंटू 30 अपॉन 15 प्लस 30, 15 इंटू 30 अपॉन 45, ये कितना आ गया आपका 10 ओम। तो अगर आप और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं सर्किट को तो दिस इज 20 ओम एंड दिस इज 10 ओम, ये दोनों आप सीरीज में आ गए। 30 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो जो करंट आ गई आपकी मेन, वो आ गई टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज 30 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आपका 20 प्लस 10 मतलब 30, तो दिस इज 1 एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर की करंट मतलब यहाँ से निकली है और यहाँ पर पहुंची है। मुझे सुपर वाली ब्रांच में बहने वाली करंट चाहिए थी। ओके, ऊपर वाली ब्रांच में अगर बहने वाली करंट चाहिए तो मैं सिंपली रेशो मेथड से निकाल सकता हूँ। सो दिस इज 20 ओम, दिस इज 15 ओम एंड दिस इज 30 ओम। हम चाहें तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि ये जो करंट आई मेरे पास में 1 एम्पियर आई और उसके दो पार्ट्स हुए। मेरे को I1 चाहिए। एस दीज टू पार्ट्स आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज पे गोला लगा दिया। करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में बटेगी। करंट का रेशो कितना है देखो यार, 15:30। 15:30 का मतलब हो गया 1:2। तो करंट का रेशो हो जाएगा 2:1। 2 और 1 टोटल 3 थी करंट, उसमें से 2 हिस्सा ऊपर वाले के पास गया, तो 3 में से 2 हिस्सा ऊपर वाले के पास गया और करंट आ रही थी 1, तो 2/3 एम्पियर की करंट मेरी यहाँ से फ्लो हुई। सो दिस इज 2/3 एम्पियर। अगर 2/3 यहाँ से फ्लो हो रही है, यही मेरा उद्देश्य था, ये वाली करंट निकालना, जो 2/3 आ चुकी है। इसका होल स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 9, 9 कट गया एंड आंसर इज 4 वाट। ओके, 4 वाट जो है मेरा सही उत्तर आया। ओके, सॉल्यूशन देखने के बाद में एक बार आप जरूर ये देखा करो कि यार खुद भी करने का प्रयास किया करो, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। 2 क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। इन द नेटवर्क शोन इन फिगर, ये जो डायग्राम आपको दिखा रखा है, पावर डिसिपिटेड इन 3 ओम इज 12 वाट। जो 3 ओम है ना, इसमें जो पावर जनरेट हो रही है वो कितनी है, 12 वाट है। पावर डिसिपिटेड इन 4 ओम, यहाँ पे कितनी पावर जनरेट होगी। देखो यार, पावर अगर आपको निकालनी है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर बहने वाली, इस ऊपर वाली ब्रांच से बहने वाली करंट चाहिए होगी। माना कि वो करंट I1 है और जो नीचे जो करंट है वो I2 है। तो अगर मेरे को यहाँ पर पावर जनरेटेड चाहिए इस 4 ओम पे, तो I1 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, I1 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज 4 ओम। ओके, तो चलो ऊपर वाली I1 निकालने के लिए पहले मैं नीचे यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। देखो, ये ऊपर वाली जो ब्रांच है और जो नीचे वाली ब्रांच है, अगर आप इन दोनों पे फोकस करेंगे, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच दोनों पूरी की पूरी पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो मैं सर्किट को ऐसे बना सकता हूँ कि ये 6 ओम ऊपर और 3 ओम नीचे। तो अगर मैं पावर का रेशियो निकालता हूँ, इस दीज टू आर इन पैरेलल, तो पावर होता है V² अपॉन R। पावर मेरे को कैलकुलेट करना है, वोल्टेज सेम है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का देखो रेशियो देखते हो, ऊपर कितना है 6 और नीचे कितना है 3, 2:1 रेजिस्टेंस का रेशियो है, तो पावर जो है वो 1:2 में हो जाएगी। मतलब नीचे वाले के पास डबल हिस्सा गया, ऊपर वाले के पास में सिंगल हिस्सा गया। तो अब इसके ऊपर 12 वाट अगर गया है ना, आप देखो जरा ध्यान से, 12 वाट अगर यहाँ पर आया है 3 ओम के ऊपर, तो 12 वाट जो है वो डबल हिस्सा है, तो ऊपर वाले के पास कितना गया होगा, इसका आधा मतलब 6 वाट।
समझ गए? देखो ये 12 वाट और ये ऊपर 6 वाट। इन दोनों पे कुल मिला के जो पावर गई है वो गई है 6 वाट। अब इस 6 वाट का बँटवारा जो है वो दोनों के अंदर होना है। 6 वाट का बँटवारा मैं दोनों में कैसे करूँ? तो 2 ओम और 4 ओम ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं। सीरीज़ में क्या चीज़ सेम होती है? करंट। पावर I स्क्वायर R, I पे गोला लगा दिया, पावर रेजिस्टेंस के रेशियो में बटेगी। पावर कितनी थी मेरे पास? टोटल 6 वाट जो दोनों में बँटनी है। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है ये 2 और ये 4, 1:2 है। पावर का रेशियो भी हो जाएगा 1:2। मेरे को सिर्फ 4 ओम के ऊपर चाहिए। 1 और 2 3, 3 में से 2 हिस्सा जो है वो सेकंड वाले पे जाएगा, मतलब यहाँ पर। तो 1 और 2, 1 और 2 टोटल 3, 3 में से 2 हिस्सा इसके पास गया। ऑफ द टोटल पावर 2/3 ऑफ द टोटल पावर कितना है? 6 वाट एंड आंसर इज 4 वाट। देखो हमने शुरुआत तो ऐसे करी थी कि हम ऐसे करंट वगैरह निकाल के करेंगे, पर हमने देखा कि यार डायरेक्ट पावर से ही ये सॉल्व हो रहा है, तो आई थिंक दिस इज मोर इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चंस को क्या है कि आप खुद बार-बार करें, है ना? पॉज़ करके, रिपीट करके, तो डेफ़िनेटली आप इसमें ज़रूर एक्सपर्ट होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करते जाओ बस, यही जीवन है।